सिंपल इंटरेस्ट जो है उसे हम लोगों को करना है। फॉर्मूले हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद अब ये आज से क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2600 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से ही 1/2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, जैसे कि देखिए 2600 रुपये है और रेट कितना है 7% है और 3 से 1/2 वर्ष मतलब 7/2 वर्ष समय हो गया। अब इसमें करना क्या है कि ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है P/R/T/100, ठीक है। P/R/T/100। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट P कितना है 2600 रुपये, ये 2600 हो गया इंटू रेट। रेट कितना है 7 हो गया। टाइम कितना है 7/2, अपॉन में 2 है तो अपॉन में लिख सकते हो। और नीचे कितना है 100, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है 100 आ रहा है। तो ये बस अब कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 से 26 काट दो, 13 बार में आएगा। तो बस जो आ रहा है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब कितना 13 × 7 × 7, 7 7 49, 49 × 13। अगर हम 49 × 13 करते हैं, है ना, तो 13 13 9 है 117, 13 9 है 117, 11 हासिल बचा। 13 चौको 68, 68 और 11, मतलब 7 9 797, 7 7 49, 7 7 49 हो गया। और फिर 13 9 है 117, 13 9 है 117 के 7 हो गए। और 13 चौको 13 13 छब्बीस 13 चौको 52, अच्छा 13 चौको 52 और 1 11, है ना, तो 63, यानी कि 637 रुपीज़, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कितने समय में 4500 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1012.50 रुपये हो जाएगी। मतलब 4500 रुपये आपको दे रखा है, दर दे रखा है, समय निकालना है। तो कुछ नहीं है, पी कितना है 4500 रुपये की राशि, ठीक है। और उसमें रेट कितना है, 5% का है। टाइम आपको पता नहीं है। और राशि मतलब इसमें दे रखा है साधारण ब्याज की राशि, मतलब आपको क्या दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1012.50। पहले हम लोग यही करते हैं कि सभी क्वेश्चंस में क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं और क्या निकालना है वो रख लेते हैं। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अब यहाँ से आपको टाइम निकालना है तो हम लोग फार्मूला जो है वही वाला रख लेते हैं। तो ऐसा ही कितना 1012.50 इक्वल टू पी कितना है 4500 इंटू रेट कितना है 5 है, टाइम हमको पता नहीं है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो ये पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या हो जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, बाकी पड़ा रहने दो। तो 100 से ये 200 कट गए। अब जो बचा है वो कैलकुलेट करना है। मतलब ये दोनों ऊपर हैं नीचे आ जाएंगे। तो 10125 अपॉन में 10 पहले से था, ये 45 भी नीचे आ जाएगा और ये 5 भी नीचे आ जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। और इधर क्या हो गया टाइम हो गया 10125/10 × 45 × 5। अब हम क्या करते हैं इनको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 15 × 45 है ना, 15 × 45। चलो 5 से पहले काट देते हैं। तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10, क्योंकि 10,125 है ना, 5 दूनी 10 और फिर जीरो बढ़ा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो 5 दूनी 10 बचेंगे 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 15 से काटते हैं। 15 × 45 पूरा कट जाएगा। और इधर देखते हैं 15 कम 15 5 हुआ 52, 15 × 45 पूरा कट जाएगा। 15 × 45, 15 एकम 15, ठीक है। 15 एकम 15। अब कितना बचा 5 बचा 52, 15 × 45, 7 बचा 75, 15 बचे 75। अब 3 से काट दो, 3 चौको 12 और 3 बचे 15। तो अब क्या मिल रहा है 45/10 बराबर टी। मतलब टी बराबर 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट, मतलब 4.45 वर्ष, 4.5 वर्ष लग रहे हैं, ठीक है। 4.5 को ऐसे भी लिख सकते हो 4 से होल्ड 1/2 ईयर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, इस पर होगा नहीं इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
रमन ने 12,000 रुपये एक बैंक में 5.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। 4 वर्षों बाद वह कुल कितने रुपए देगा? मतलब पहले इन्होंने क्या किया, 12,000 रुपये उधार ले लिए बैंक से। कुल कितना लिया? 12,000 रुपये। फिर 5.1/2% मतलब रेट दे रखा है 5 फोल्ड 1/2 मतलब 11/2%। 11/2% हो गया, ये आपकी रेट आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है, साधारण ब्याज पर लिया तथा 4 वर्षों के बाद वह कुल कितने रुपए वापस करेगा। मतलब आपको कुल कितने रुपए वापस करेगा, मतलब वो कितना ए देगा। ए को मतलब क्या बोलते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन देगा। मिश्रधन का मतलब है जो जितना लिया था प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट पूरा जमा करेगा, है ना। यही तो उसको वापस करेगा। ठीक है, तो हमें ए निकालना है तो यही फार्मूला लगाते हैं। पी कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है, एसआई का फार्मूला क्या होता है, PRT मतलब 12,000 गुणे रेट। रेट कितना है, 11/2। ठीक है, बाई 100। और समय भी देखना है, समय कितना दे रखा था, 4 वर्षों के बाद, मतलब टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से 4 कट दो, 2 हो गया। अब क्या बच रहा है, इधर से आ रहा है 12,000 प्लस, अब देखो 11 दूना 22 या 12 दूना 24, एक जीरो है यहाँ पर, 12 दूना, ये कैंसिल वाला है ना। ठीक है, तो हम 12 दूना 24 कर लेते हैं और इंटू कितना है 11, और नीचे कुछ है नहीं, ये एक जीरो भी था तो 240 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 12,000 प्लस ये जीरो हो गया 11, 11 जीरो जीरो है ना, 11 चौको 44 और 11 दूना 22, 22 4 26। तो 12,000 और 2,000 मतलब 14,640 रुपये वो क्या करेगा, वापस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा हुआ है, विजय ने 4800 रुपये नीरू से 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया। 4800 रुपये नीरू से 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया। समय की समाप्ति के बाद वह 5,808 रुपये वापस करता है। साधारण ब्याज की दर क्या है, यही वाला दे रखा है। मतलब इसमें दे रखा है कि कुल कितना उधार ले रहा है, 4800 रुपये। 4800 रुपये उसने उधार ले लिया। उसके बाद 3 वर्षों के लिए कर्ज लिया, तो मतलब टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्षों के लिए उधार लिया। फिर है 5808 रुपये वापस करता है। मतलब कितना वापस करता है, अमाउंट है 5808 रुपये। 5808 रुपये वापस करता है। ठीक है, और आपको इसमें रेट निकालना है कि किस रेट से वो जमा करता है, मतलब दर नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब ये अमाउंट मालूम है, पी मालूम है, तो क्यों ना हम एसआई निकाल लें, है ना। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों का घटा दो, यही तो होगा। जितना अमाउंट है मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो 4800 में से 5800 में से 4800 घटाओगे तो 1000 आ जाएगा, तो वो 1008 रुपये इनका एसआई हो गया। तो हम 1008 यानी कि 1008 इज इक्वल टू, एसआई का फार्मूला कितना होता है, मूलधन कितना है 4800, रेट हमें पता नहीं, टाइम कितना है 3, और बटे में कितना हो जाएगा 100, ये जीरो से जीरो काट दो तो 16 × 48 है ना। ये डायरेक्टली ऊपर से ऊपर कट भी जाएगा, जैसे 3 से इसको काटना चाहते हैं, 3 3 9, एक बचा, फिर 3 3 9 3 18, 3 से ही पहले काट देते हैं, क्या आ जाएगा 3 3 9 3 3 9 3 18। अब 16 से देखते हैं ना, 16 3 48, अभी भी 3 से कट रहा है। इसको 3 से काट दो तो 16 3 48, 3 से इसको काट दो 1 1 2 आ जाएगा। अब 16 का पहाड़े में 12 112 कितने बार में आता है, तो 16 16 32 16 43 16 चौको 64 16 85 16 96 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो मतलब रेट आपका कितना निकला है, 7%। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, मतलब मैथ के लिए तो कैलकुलेशन ही परफेक्ट होनी चाहिए। बहुत दिनों से मैंने भी नहीं किया, जब से इधर आ गया तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वह राशि क्या है जिस पर 5.5% ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्रधन 6,954 हो जाता है। मतलब आपको रेट दे रखा है 5.5%, और इन्होंने शुरू में क्या बोला, वह राशि क्या है, मतलब क्या आपको प्रिंसिपल नहीं पता है।
4 वर्षों में, मतलब समय कितना दे रखा है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में मिश्रधन को क्या बोलते हैं हम लोग, अमाउंट बोल रहे थे, तो 6,954 रुपये हो जाता है। तो मिश्रधन का फार्मूला भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, पी प्लस एस आई। आपको प्रिंसिपल ही निकालना याद रखिएगा, यानी कि मूलधन। ए कितना है 6954 इज इक्वल टू पी का पूछा हमें पता ही नहीं है ना, ठीक है। एस आई का फार्मूला क्या होता है, पी इंटू आर, आर कितना है 5.5 और समय कितना है 4 और अपॉन में 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 से इसको काट देंगे, 4 25 बार में जाएगा ना। हम सोचते हैं कैलकुलेशन थोड़ी कम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा सरद है, तो हम इस कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं। कैसे, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 220 आ रहा है, 0 0 काट देंगे, ठीक है। 6954 इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू ये कितना आ रहा है, 4 पंचे 20, 220 बटे 1000। हम 1 0 से 0 काट देते हैं और इसको इधर भेजेंगे ना। एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, ये 100 अपॉन में है और इधर तो अपॉन में कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 करके 100 इधर भेज देंगे ना, एलसीएम वाला। तो 6954 इज इक्वल टू ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100p प्लस इधर कितना है 22p और अपॉन में, अब होल अपॉन में आ जाएगा क्या 100। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 122, यहाँ से अलग से कर दे रहा है। तो 6954 इज इक्वल टू 122p/100, ठीक है। अब इससे इसको काटना है, तो देखो कटेगा 100% अच्छे से कटेगा, क्योंकि ऐसे सेट ही होते हैं कि जल्दी से कट जाए। 122 किससे कटेगा भाई, 2 से कट सकता है, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 61, है ना। 2 से कटेगा तो कितना 61, पक्का 100% ये 61 से कट रहा है। चलो हम इसको 2 से काट देते हैं, तो इधर से कितना आएगा 61 और इसे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, है ना, 2 7 14 और 2 7 14, तो कितना रहा 3477 इंटू 100, ये 100 डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इक्वल टू कितना है 61p। 61 से 3477 को काटना है, 100% कटेगा, कितने बार में कटेगा अब ये तो पता नहीं, 6 पंचे 30 है ना, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 है ना, तो 310 हो जाएगा, करीब 377 बच रहा है। 6 छंग 36, 6 पंचे 30, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, 6 छंग 36, 6 बड़े 6 48, 6 48 8। अच्छा देखते हैं, 6 पंचे 30, तो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं अलग, क्योंकि इधर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। कितना है 3477 इज डिवाइडेड बाई 61, तो 6 पंचे 30 करीब 5 बार में जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 का 30, ये हो गया। इधर कितना बचा, 2 बचा, 7 बचा और इधर 4 बचा। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छः 42, 6 7 42, तो 7 कम 7, 6 7 42, देखा, मतलब पूरा पूरा कट रहा है 57 टाइम्स पे, 57 टाइम्स पे 2 0 है तो 2 0 कर दो, बराबर क्या निकला है प्रिंसिपल। ठीक है, कोई ख़ास सवाल नहीं है, बहुत सिंपल से है। 6th क्वेश्चन क्या कह रखा है, चमन ने 5000 रुपये एक सेठ से ऋण लिया, वह 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद ऋण की राशि लौटा देता, मतलब जितना पैसा लिया वो वापस कर दिया। ब्याज के रूप में उसने एक घड़ी और पेन देता है जिसके मूल्य 23:7 के अनुपात में है। घड़ी का कीमत क्या है, मतलब क्या है, उसने टोटल 5000 रुपये ऋण लिए, मतलब 5000 रुपये उसने उधार ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब रेट दे रखा है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद, मतलब टाइम कितना दे रखा है 5 ईयर, ठीक है, लौटा देता है। अब वो करता क्या है, ब्याज के रूप में मतलब जो ब्याज है वो ब्याज कितना है, घड़ी और पेन देता है, ठीक है, जिनका मूल्य जो है घड़ी मतलब वॉच और पेन, ठीक है,
रिस्ट वॉच है। वॉच और पेन का रेशियो, मतलब पेन अब इससे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पी और ये पी दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो घड़ी और पेन का रेशियो है 23:7। घड़ी की कीमत क्या है? तो घड़ी की कीमत अगर हम इससे निकालना चाहें तो घड़ी हो जाएगी 23x की हो जाएगी, और पेन जो हो जाएगा, इनको अलग कर लेते रेशियो से, तो 7x, मतलब दोनों के साथ x लगा देते कांस्टेंट। ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका SI है, मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है टोटल। तो हम लोग पहले SI ही निकाल लेते हैं। SI इक्वल टू P मतलब 5000 और इंटू रेट है 12 और समय कितना है 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 से 2 जीरो कट गए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30। ठीक है, और एक जीरो और, शायद एक जीरो और लगेगा, लिखते हैं 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, एक जीरो हो गया और एक जीरो ये नोट कर दिया। ठीक है, और 5 6 30 मतलब एक जीरो, मतलब कुल 3000 रुपये हो गए। 3000 रुपये में क्या क्या है आपके पास? 23x की घड़ी है और 7x का क्या है? पेन है। तो मतलब क्या हो रहा है? यही तो ब्याज था, ऐसा ही था, और ऐसा ही इतना आ रहा है। तो 23x + 7x इक्वल टू कितना है? 3000। यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो 30x इक्वल टू 3000, और ये 30 से काट देंगे तो 10 बार में कटेगा। 30 100 बार में कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 100। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है घड़ी की कीमत बताइए। तो घड़ी की कीमत कितनी होगी भाई? घड़ी है 23x की, तो 23x मतलब 23 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100। तो 23 इंटू 100 मतलब कितना हो गया? 2300। ये घड़ी की। अगर हम डालते पेन की कीमत तो 7x था, तो 7 और x इंटू 100 मतलब 700 की हो गई। 7 किसी राशि को 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो मतलब हम क्या करते हैं? 12 वर्षों में टाइम है 12 वर्ष, 3 गुनी मतलब n बोलते हैं हम लोग, 3 गुनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट आपको निकालना है। तो हम लोगों ने फार्मूला, देखिए आप जो फार्मूला वाला वीडियो है उसको अच्छे से देख लो, तभी ये सब करो, है ना। तो हम लोगों ने उस समय फार्मूला क्या पढ़ा था? अगर कोई राशि अगर 3 गुनी या 10 गुनी या n गुनी हो जाती है तो फार्मूला क्या होता था रेट का? n-1/t। टाइम है तो t लिख दो और इंटू क्या होता था? 100। तो रेट कितना हो जाएगा? n कितना है? 3 - 1/t, t 12 है और इंटू कितना? 100। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो 2/12 इंटू 100, तो छंग 12। ठीक है, ये 50/3 यानी 16 सही 2/3%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा? एक साहूकार 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब रेट दे रखा है कितना? 5%। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कुछ रुपए कर्ज देता है। मतलब टाइम है 3 वर्ष, कुछ रुपए कर्ज देता है, मतलब आपकी ये नहीं मालूम है कि कितना रुपए देता है। वह गणना करता है कि यदि वह 6 सही 3/4%, मतलब ये पहला रेट था, दूसरा रेट दे रखा है 6 सही 3/4%। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं ना। 6 चौको 24 और 3 27, 27/4%, 27/4% की दर पे कर्ज दिया होता तो उसे 1029 रुपये अधिक प्राप्त होता। अच्छा, x रुपये, मान लीजिए कितना है? 1029 रुपये अधिक प्राप्त होता। अधिक मतलब प्लस हो रहा है। वह कितने रुपए कर्ज में दिया था? मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए इसमें है क्या, पहले अच्छे से समझ लो। ये रेट की जगह ये रेट दिया होता तो इतना रुपए अधिक मिलता, 1029 रुपये अधिक मिलता। ठीक है। तो हम इसमें क्या है, पहले कुछ ब्याज रहा होगा, फिर बाद में ब्याज आएगा। दोनों का डिफरेंस 1029 है, इतना ध्यान रखना है। तो मतलब क्या रखेंगे? x, हम लोग डायरेक्टली इसको समझ लेते हैं। x इक्वल टू, यानी जो डिफरेंस है, मतलब अंतर है, अंतर मतलब माइनस करना है। तो फार्मूला वही SI वाला लगा दो, SI ही है, ये ब्याज ही है, लेकिन दोनों का डिफरेंस है तो डिफरेंस रहेगा P इंटू R 2 है इसलिए तो हम R और R1 और R2 का यहाँ डिफरेंस लिखते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ माइनस लगा दे, डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को घटा देते हैं। और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। अब क्या करना है? 27/4 - 5 कर देना है। ठीक है, या तो यहाँ हम अंतर दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। R1 और R2 कितना आ रहा है? 27/4 और -5, मतलब ये इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, है ना।
चार पंचे 20, 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7/4%। ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है, यही हम लोग यहाँ रख देंगे। तो क्या लिखें हम लोग, x कितना है 1029 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल पता नहीं, दोनों का डिफरेंस 7/4 आया, और टाइम कितना था, टाइम था 3 ईयर, और अपॉन में क्या होता है 100 होता है। इधर मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। अब क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, और ये ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, बराबर का साइन अगर है तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर को काट देते हैं। तो पहले 7 से काट देते हैं ना, 7 कम 7, 3 हुआ 32 हो गया, 7 चौको 28, 4 हुआ 49, मतलब कट रहा है 7 कम 7, 3 32, 7 चौको 28 है ना, 4 और 49, 7 7 49, फिर 3 से काट देते, तो 3 चौको 12, 3 9 27। तो इधर कितना रहा 49 इंटू 100 और इंटू कितना 4 इज इक्वल टू पी। तो P इज इक्वल टू 4 से इसमें गुणा कर लो, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते हैं, 4 9 है 36 और 4 चौको 16, 16 3 19, तो 19,600 रुपये उसने दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कहा हुआ है, कोई राशि 8 सही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से, कोई राशि 8 सही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है। वह समय क्या है, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला किया था, देखो क्वेश्चन नंबर 7, R इज इक्वल टू n-1/t इंटू 100। अब यहाँ पर थोड़ा सा वही दे रखा है, मतलब है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे इसमें रेट दे रखा है 8 सही 1/3%, मतलब 8 3 24 1 25, 25/3%, ठीक है। और क्या कहा है, कितने गुना हो जाती है, तो यहाँ n दे रखा हुआ है 4 गुना हो जाती है। और आपको इस बार क्या निकालना है, टाइम निकालना, उस बार रेट निकालना था, तो बस वही फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला वही है n-1/r इंटू 100, मतलब वहाँ आर और टी में थोड़ा अंतर है, मतलब ऊपर आर था नीचे टी था, वो रेसिप्रोकल होते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही फार्मूला है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। टाइम एन कितना है 4, 4 में से 1 घटा दो कितना हो गया 3, आर कितना है 25/3, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 25/3, ठीक है, और इंटू कितना है 100। तो एक बटे के निशान के बाद जब दूसरा बटे का निशान होता है तो नीचे वाली संख्या पलटकर उल्टी लिखी जाती है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 3 इंटू 3/25, आप पढ़ो ना, हमेशा कन्फ्यूजन ही खत्म, और इंटू कितना हो गया 100, मतलब नीचे जो था वो पलट के उल्टा लिख दिया जाएगा। अब क्या करते हैं, 25 चौको 100, 3 3 9, 9 चौको 12, मतलब कुल कितने साल चाहिए 12 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, मैंने एक व्यक्ति को 7.57% वार्षिक साधारण ब्याज पर कुछ रुपए 2 सही 1/2 वर्षों के लिए ऋण के रूप में दिया। मतलब पैसा कितना दिया ये नहीं मालूम। मैंने गणना किया कि यदि दर 7.37% कम हो तो मुझे 3,425 रुपये कम प्राप्त होते हैं। मैंने कितने रुपए उस ऋण के रूप में लिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना, जो रेट वाला भी हम लोग ये क्वेश्चन लिए ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 वाला ही 10 क्वेश्चन है। मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं करते इसमें ना। जैसे रेट कितना है 7.57%, कुछ रुपए लिए, तो ये नहीं पता कि कितने रुपए लिए, ठीक। 2 सही 1/2 वर्षों के लिए, मतलब टाइम कितना दे रखा है 2 सही 1/2, है ना, 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष, ठीक। मैंने गणना किया कि यदि दर 1.37% कम हो। अब ये सुनो लैंग्वेज में क्या है डिफरेंस, इसमें कहा था 5% पहले है, यदि दर 3 सही 6 सही 3/4% हो, ज़्यादा, हाँ तो हो। क्वेश्चन नंबर 8, 6 सही दिए कर इतने पर दिया होता, मतलब इस पे ना होके इस पे दिया होता तो 1,029 रुपये का फ़ायदा होता। अब बोल रहा है कि 7.5% रुपये की दर है, लेकिन यदि दर 1.37% कम होती, है ना, कम होती, मतलब क्या है ये R1 है, इससे कितनी कम होती, R2 जो है 7.57 से 1.37 कम होती, ये समझ लो लैंग्वेज क्या कह रहा है, इससे 1.37 कम होती है, तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 6% आ जाएगा, 1.37, हाँ, तो कितना आ जाएगा 6 हो गया, 6.20%, ठीक है, 6.20% रेट। अब R2 निकला है, अब देखते हैं
तो मुझे 3425 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मतलब एक्स दे रखा है 3425 रुपये कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। और कितने रुपए ऋण पे, देखिए हम लोग अभी यहाँ पे दोनों को माइनस किए थे और आया था 7/4, और यहाँ पे कुल माइनस करके इन्होंने दे ही रखा है कि कितना है 1.37% कम होते हैं, मतलब ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना है 1.37। तो हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जो फार्मूला यहाँ पर पड़ा था P इंटू R1 माइनस R2 इंटू टी अपॉन 100। तो एक्स कितना है, एक्स है हमारा 3425 रुपये, ठीक है। P इंटू 1.37 इंटू टाइम कितना है 5/2 और अपॉन में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 और बढ़ गया, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करना है 137 334, मतलब 100% श्योर है कुछ ना कुछ कट ही जाएगा अच्छे से। ज़्यादा इधर काटने से कोई फ़ायदा नहीं, इधर ही काट देते हैं। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 हुआ 5 40, 55 25, यानी 685 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है। 1.137 चाहे इधर ही रखो या बट्टे में कर लो, P अपॉन 137। ये 100% श्योर है, इससे कट रहा होगा ना। कितने बार में 13 चौको 13 पचे 65, 13 पचे 65, 7 बजे 35, मतलब 5 बार में पूरा पूरा कट रहा है। तो 5 दूनी 10, 1 10, 4 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3 4 बराबर P। यही आपका क्या है प्रिंसिपल है, जो कि 1 लाख रुपए आ रहा है, समझे। बस इतना बहुत है अभी, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हो चुके हैं तो 5 और, ठीक है। ये बुक है 5 क्वेश्चन हैं, मतलब हैं तो बहुत अभी, लेकिन हम एवरेज बनाए थे कि हर वीडियो में 15 क्वेश्चन किए जाएंगे। बट थोड़ी सी कंडीशन है ना, लाइट नहीं आ रही है तो बैटरी भी ख़त्म हो गई है। 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हर वीडियो में 15 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, इतना कंप्लीट कर लो फिर देखते हैं।